जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सिका स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी, सीएचएसएल आदि जैसी परीक्षाओं की, ठीक है, इन सभी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, इसको हम हल करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कक्षा की एक पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की गणना करने पर पता चलता है कि सुधाकर शीर्ष से 29वें तथा अंत से 18वें स्थान पर बैठा है। तो 88 विद्यार्थियों की कक्षा में उस दिन कितने विद्यार्थी विद्यालय नहीं आए थे, यानी कि उपस्थित नहीं थे, एब्सेंट थे। ठीक है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उसी आधार पर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? एक पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की गणना, आगे से टोटल विद्यार्थी उस स्कूल में जो उस कक्षा है, कक्षे में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 88 है। ठीक है, कह रहा है सुधाकर एक पंक्ति में बैठा है, ऊपर से अगर उसको हम गिनते हैं तो वो 29वें नंबर पे आता है, और उसको पीछे से गिनते हैं यानी कि नीचे से गिनते हैं तो उसका स्थान 18वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो क्या कहता है, ऊपर से अगर हम गिनते हैं उसको, हम ऊपर से अगर हम गिनते हैं सुधाकर को, तो वह कहाँ पर बैठा है? यहाँ पर 29वें स्थान पर। ठीक है, कितने स्थान पर? 29वें स्थान पर। ठीक है, अगर हम उसको नीचे से गिनते हैं, ठीक है, उसको अगर नीचे से काउंट करते हैं तो वो कितने नंबर पे आता है? 18वें स्थान पर। ठीक है, कितने नंबर पे आता है? 18वें स्थान पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 18 और 29 को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, 18 और 29 को हम जोड़ लेंगे। 18 29 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 18 29 होते हैं हमारे 47। ठीक है, कितने हो जाएगा? 47। ठीक है, 47 से हम एक कम कर लेंगे। एक कम क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, सुधाकर को हमने यहाँ पर 2 बार गिना है। ठीक है, ऊपर से एक बार काउंट कर लिया, 29वें स्थान पर बैठा है, फिर नीचे से एक बार काउंट किया, वो 18वें स्थान पर आया, तो 18वें स्थान पर यहाँ पर बैठा है, 29वें स्थान पर यहाँ पर बैठा है। तो हमने सुधाकर को क्या किया? 2 बार काउंट किया है, यानी कि 2 बार गिना है। तो हम उसको एक बार ही गिनेंगे। तो क्या करेंगे, एक बार हम उसको कम कर देंगे, यानी कि -1 कर देंगे। ठीक है, -1 कर देंगे तो कितने हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब क्वेश्चन हमारा हल हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब है, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों कितने आए थे? उस दिन कक्षा में विद्यार्थी हमारे 46 आए थे। ठीक है, और पूछा गया कितने विद्यार्थी विद्यालय नहीं आए थे। टोटल विद्यार्थी हमारे कितने थे? 88 थे। ठीक है, 88 थे, और आए कितने थे, यानी कि प्रेजेंट कितने थे? 46। अब हम क्या करेंगे, 88 से 46 को घटा देंगे, तो एब्सेंट जो विद्यार्थी थे, यानी कि विद्यालय नहीं आए थे, उनकी संख्या हमारी निकल आएगी। ठीक है, 8 से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा, और 8 से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यानी कि जो विद्यालय में अनुपस्थित विद्यार्थी थे वो कितने थे कक्षा में? 42, यानी कि 42 विद्यार्थी हमारे स्कूल में नहीं आए थे, यानी कि कक्षा में नहीं आए थे। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 42 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 42 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आशीष 10 दिन पहले मंदिर गया था, वह मंदिर केवल मंगलवार को जाता है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आशीष 10 दिन पहले मंदिर गया था। ठीक है, 10 दिन पहले मंदिर, आज से 10 दिन पहले वह मंदिर गया था, वह जो मंदिर है केवल मंगलवार को ही जाता है। तो आप बताइए सप्ताह का आज कौन सा दिन है? ठीक है दोस्तों, काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। क्या कह रहा है, 10 दिन पहले वह मंदिर गया था, तो क्या हम करेंगे, यहाँ पर हम 10 लिख लेंगे। ठीक है, 10 लिख लेंगे, और इसको क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। 7 से हम भाग क्यों देंगे? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसको चलिए हम 7 से भाग करते हैं। तो क्या करेंगे, कितने 10 में भाग देंगे, कितने बचा रहेगा? 7 एकम 7 जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 से 7 को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? शेष में 3। ठीक है, यही जो शेष में हमारा 3 निकल के आया है, इसी को क्या करेंगे, हम मंगलवार में जोड़ देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। तो हमारा
वो कौन सा दिन है वो निकल के आ जाएगा। तो मंगलवार में हम पहला दिन जोड़ेंगे, ये 3 जोड़ेंगे। मंगलवार में पहले एक दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। दूसरा दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। और तीसरा दिन जोड़ेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, तो मंगलवार में ये अगर हम 3 दिन जोड़ देंगे तो हमारा कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो आज कौन सा दिन है, शुक्रवार। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं शुक्रवार हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो शुक्रवार हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अंत तक देखने से ही आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और आप रीजनिंग के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार आप एक चीज़ और आपको बता दें, यह वीडियो उनके लिए तैयार किया जा रहा है जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तथा साथ में एसएससी जीडी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सा आरेख शिक्षित, वकील और शिक्षक के बीच सही संबंध दर्शाता है। ठीक है, नीचे 4 वेन डायग्राम ये दिए गए हैं, इनमें से हमको चुनना है कि कौन सा वेन डायग्राम शिक्षित, वकील और शिक्षक के बीच सही संबंध दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या क्या है। शिक्षित है, वकील है और शिक्षक है। तो शिक्षित, वकील और शिक्षक के बीच में हम देखेंगे संबंध क्या है, यानी कि आपस में रिलेशन क्या है, कैसे रिलेशन है। ठीक है, तो आप कहेंगे शिक्षित होता है, वकील क्या होता है, वकील शिक्षित होता है ना, जब शिक्षित है तभी तो ये वकील बना। और शिक्षक क्या होता है, शिक्षक भी शिक्षित होते हैं। तो क्या कह सकते हैं, जो शिक्षित है ना, शिक्षित हमारा वकील भी है और शिक्षित हमारे शिक्षक भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वेन डायग्राम बनाएंगे हम शिक्षित का, किसके, शिक्षित का एक वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, शिक्षित के अंतर्गत हमारे वकील आएंगे और शिक्षित के अंतर्गत ही हमारे शिक्षक आएंगे। तो इस तरीके से जो वेन डायग्राम बन के तैयार हुआ है, यही इसका हमारा वेन डायग्राम सही होगा। तो देखते हैं इस तरीके का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरीके का वेन डायग्राम हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। ठीक है, ये नीचे हमारी संख्या श्रृंखला चल रही है, इसमें लास्ट में हमारी लुप्त संख्या यानी कि क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो हम देखेंगे श्रृंखला हमारी आगे कैसे बढ़ रही है और क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा यानी कि आएगा। ठीक है, संख्या श्रृंखला हम देखेंगे हमारी आगे कैसे बढ़ रही है। यहाँ पर 2 है, फिर 65 है, 7 है, फिर 59 है, यानी कि 2 से 65 हुआ बड़ा है, 65 से 7 हुआ घटा है, 7 से 59 हुआ बड़ा है, 59 से 12 हुआ घटा है। इस तरीके से ये श्रृंखला हमारी चल रही है। तो इसमें हमको कोई नियम या तरीका समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, एक एक संख्या छोड़कर देखते हैं। एक संख्या छोड़कर देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे 2 के बाद यहाँ पर 7 आया है, तो 2 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में कितना प्लस हुआ, यहाँ पर 5, 2 में 5 जोड़ दिया 7 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम 7 में 12 हुआ, कितना प्लस हुआ यहाँ पर 5, 7 में 5 जोड़ दिया तो 12 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे हम प्रक्रिया जारी रखेंगे। 12 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर 17 आ जाएगा। ठीक है, 12 में अगर 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा। इसी प्रक्रिया आगे हम देखेंगे, आगे भी हम एक एक संख्या छोड़कर देखेंगे। 65 से 59 हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, 65 दिया है, 65 के बाद में यहाँ पर 59 हुआ है, एक संख्या छोड़कर, तो क्या हुआ है, -6 हुआ है, यानी कि 65 से -6 हो गया तो 59 आ गया। फिर 59 से 53 दिया है यहाँ पर। ठीक है, 59 के बाद क्या आया, 53, यहाँ भी क्या हुआ है, -6 हुआ है। अब क्या करेंगे, अब 53 से -6 कर देंगे, 53 से -6 कर देंगे, कितना आएगा, 53 से अगर -6 करेंगे तो आएगा हमारा 47। ठीक है, 53 से हम 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 47। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा, पहला आएगा हमारा 17, दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 47। ठीक है, 47 आएगा हमारा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 17 और 47 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 17 और 47 ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 17 और 47 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर 8 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। दोस्तों, जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 एसएससी जीडी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो तैयार किया जा रहा है, इसलिए आप हमारे सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए
दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दें कि हमारे YouTube चैनल सचिन सिका स्टडी में एक दिन रीजनिंग से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है और एक दिन सामान्य हिंदी और एक दिन सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है। इसलिए आप हमारे सभी पार्टों को जरूर देख लीजिए ताकि आप आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं की आसानी से तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पी क्यू का भाई है, एस आर का इकलौता पुत्र है और पी एस का पुत्र है, टी आर की बहू है, तो टी का क्यू से क्या संबंध है। दोस्तों ये रक्त ब्लड रिलेशन से संबंधित है। ठीक है, ये ब्लड जो है रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू का भाई है। ठीक है, क्या है, पी क्यू का भाई बताया है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, पी लिख लेंगे। पी किसका भाई है, ये क्यू का भाई है। ठीक है, क्यू का भाई है, तो जब पी क्यू का भाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि पुरुष हो जाएगा। लेकिन हमको क्यू की पहचान नहीं है, ये एक लड़का है या लड़की है। ठीक है, चलिए इसको बाद में देखते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, एस आर का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, इस वाली लाइन को अभी हम छोड़ देंगे, आगे वाला स्टेप देखेंगे। पी एस का पुत्र है, क्या कह रहा है, पी एस का पुत्र है। एस का पुत्र हो जाएगा पी, तो क्या हो जाएगा, ये पी जो हो जाएगा एक पीढ़ी नीचे चला जाएगा। पी क्या हो जाएगा, एक पीढ़ी नीचे चला जाएगा, तो क्या है, पी एस का पुत्र है। तो हम यहाँ का कर देंगे एस, एस का क्या हो जाएगा, ये पी हमारा पुत्र हो जाएगा। ठीक, एस का पुत्र पी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, फिर जो स्टेप हमने पीछे वाला छोड़ा है उसको देखते हैं। फिर क्या कह रहा है, एस आर का इकलौता पुत्र है। ठीक, क्या कह रहा है, एस आर का इकलौता पुत्र है, तो ये भी एस जो है हमारा एक पीढ़ी नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एस आर का पुत्र हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एस जो है हमारा ये आर का पुत्र हो जाएगा, तो ये भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे वाला स्टेप देखते हैं। पी एस का पुत्र है, तो वो तो हमने लिख दिया पहले। फिर आगे कह रहा है टी जो है आर की बहू है। ठीक है, क्या कह रहा है, टी आर की बहू है। दोस्तों बहू किसको बोलते हैं, बहू पत्नी को नहीं बोलते हैं। बहू किसको बोलते हैं, पुत्र की पत्नी को, यानी कि पुत्र की पत्नी को क्या बोलते हैं, बहू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है टी आर की बहू है। ठीक है, तो जो है टी आर की बहू है। ठीक है, तो टी आर की बहू बता रहा हूँ, आर की बहू का मतलब यानी कि एस की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, आर की बहू क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो टी को कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर एस के सामने, यानी कि ये इसकी पत्नी हो जाएगी। पत्नी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो एस जो है आर का पुत्र है और टी यह है क्या, इसकी पत्नी है, एस की पत्नी टी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यानी कि एस इसका आर का पुत्र हो जाएगा और टी क्या हो जाएगी, पुत्र वधू हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा, टी का क्यू से क्या संबंध है। टी का क्यू से क्या संबंध है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है यानी कि टी क्या लगेगी क्यू की। एस जो हो जाएगा क्यू का पुत्र हो जाएगा, सॉरी एस का पुत्र हो जाएगा क्यू और टी का पुत्र हो जाएगा ये क्यू, तो यानी कि क्यू का ये एस जो टी है माता लगेगी। ठीक है भाई, एस हो गया क्यू का पिता, तो टी कौन हो जाएगी, माता। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है टी क्या लगेगी, क्यू की, यानी कि माता लगेगी। तो देखते हैं माता यानी कि माँ किस ऑप्शन में दिया गया है, तो माता जो है हमारी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ भाग है तथा डी का अर्थ गुणा है तो बताइए 25A 5B, यानी क्वेश्चन दिया गया है 25A 5B 10C 2D 5 का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों इसके ए बी सी का मान हमारे ऊपर दिए गए हैं और नीचे हमारा ये एक व्यंजक दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो व्यंजक दिया गया है वो क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, उसको हम रख लेते हैं। ठीक है, व्यंजक क्या दिया गया हमारा, यहाँ पर 25 दिया गया पहले। ठीक है, 25 क्या दिया गया, 25 क्या दिया गया ए। ठीक है, 25A, ए का अर्थ ऊपर क्या दिया गया है यहाँ पर प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस रख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे दिया गया है यहाँ पर 5 रख लेते हैं। 5 के बाद क्या दिया गया, 5B, बी का अर्थ क्या दिया गया यहाँ पर माइनस, तो हमने यहाँ पर माइनस रख लिया। ठीक है, फिर आगे दिया गया 10C, तो हमने यहाँ पर रख लिया 10
और सी का मान ऊपर दिया है यहाँ पर भाग, ठीक है, क्या दिया गया है, भाग, तो हमने यहाँ पर भाग रख लिया, ठीक है। फिर आगे दिया गया है 2D 5, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2, डी का मान यहाँ पर दिया गया है, आगे यहाँ पर डी का मान दिया गया है गुणा, तो हमने यहाँ रख लिया गुणा, और यहाँ पे अंत में दिया गया 5। तो इस तरीके से ये व्यंजक हमारा बन के तैयार हुआ, ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन हमारा बन के तैयार हुआ। अब क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे किस तरीके से, इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं, बोर्डमास नियम का प्रयोग करते हैं। बोर्डमास नियम का मतलब पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं और फिर घटाया करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 25 में 5 जोड़ेंगे, ठीक है, 25 + 5, माइनस निशान लगा तो माइनस का लगाएंगे, और 10 में 2 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और गुणे यहाँ पर कितना है 5, ठीक है। तो गुणे हमने यहाँ पर 5 रख लिया। अब क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर 25 में 5 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगा दिया, और 5 में गुणे 5 है कितना हो जाएगा, 5 25, ठीक है, कितना हो जाएगा 25, तो हमने यहाँ पर 25 लिख लिया बराबर। अब बताइए 30 से -25 कर देंगे, कितना आएगा 5, 30 से 25 को घटा दिया, कितना आएगा 5, यही हमारा 5 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 5 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। 5 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये दिया गया हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ की शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट नीचे गिर जाता है, यानी कि 2 फीट गिर जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है, कोई एक बंदर है, 60 फीट लंबा पेड़ है, ठीक है, 7 फीट लंबे पेड़ पर वो कब पहुंच जाएगा, यह पूछा गया है कब पहुंच जाएगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट नीचे गिर जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। देखिए टोटल पेड़ की लंबाई हमारी कितनी है, टोटल पेड़ की लंबाई हमारी क्या है, ये 60 फीट है, ठीक है, 60 फीट हमारी टोटल पेड़ की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है वो 60 फीट ऊपर पेड़ पर कब पहुंच जाएगा यदि वो 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है। 1 सेकंड में वो क्या होता है, 1 सेकंड में वो 3 फीट उछलता है, और क्या हो रहा है, 3 फीट उछला और तुरंत ही 2 फीट नीचे गिर जाता है, यानी कि 3 फीट उछला और 2 फीट नीचे गिर गया, ठीक है। अब आप अनुमान लगाइए 1 सेकंड में वो 3 फीट उछला और 2 फीट नीचे आ गया, तो आप बताइए 1 सेकंड में कितना चढ़ा ऊपर, केवल चढ़ा तो वो 1 ही फीट, तो 3 से हम -2 कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 1 फीट। ये क्या है, 1 फीट ही ऊपर चढ़ पाया, ठीक है, फीट ही ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि 3 फीट चढ़ा और 2 फीट नीचे गिर गया। तो बताइए 1 सेकंड में वो 1 ही फीट तो चढ़ रहा है ऊपर, तो 1 सेकंड में वो 1 फीट ही ऊपर चढ़ रहा है। तो बताइए 60 फीट का खंबा है, तो बताइए वो अगले जो 57 सेकंड आएंगे, अगले 57 सेकंड में कितना चढ़ेगा, 57 सेकंड में 57 सेकंड ऊपर 57 फीट ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। अगले 57 सेकंड में वो 57 फीट ऊपर चढ़ जाएगा। अगला जो सेकंड आएगा, अगला सेकंड आएगा, अगले सेकंड में वो क्या होगा, 3 फीट ऊपर उछलेगा, 3 फीट अगले सेकंड में जब 3 फीट ऊपर उछलेगा तो वो सीधे 60 फीट ऊपर यानी कि पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो 57 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, +1 कर देंगे, तो यानी कि वह 58 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, समझ में आया भाई। 57 सेकंड में वो 57 फीट ऊपर चढ़ जाएगा, और अगला सेकंड जो आएगा 58वां सेकंड, उसमें वो सीधे 58 सेकंड में वो शीर्ष पर पहुंच जाएगा। देखते हैं 58 सेकंड हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, 58 सेकंड हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा यानी कि 58 सेकंड हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह हमारा कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये 3 आकृतियां दी गई हैं, इनको हम देखेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से 5 और 3, 4 और 2 को कुछ करके यहाँ पर जिस तरीके से 26 आया है, और 8, 6, 4 और 5 को कुछ करके यहाँ पर 62 आया है, उसी तरीके से हम 3, 7, 8 और 5 को कुछ करके यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह लाएंगे, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए जब दोस्तों यहाँ पर हम 5 और 3 में क्या करें, 5 और 3 का क्या करें, यहाँ पर जो 26 आ जाए। तो चलिए हम इसको हल करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम। 5 और 4, देखिए क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे। इसका जो है 5 और 4 ये दिया गया है, इसका 5 और 4 का हम आपस में अगर गुणा कर देंगे, 5 चौकू 20 हो जाएगा हमारा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 चौकू 20 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इस 2 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 3 का आपस में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। इस दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे, 20 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 26 दिया गया है। ठीक है, यही प्रक्रिया हम आगे जारी रखेंगे। ठीक है, यही प्रक्रिया क्या करेंगे, आगे जारी रखेंगे। अब क्या करेंगे, अब इस 8 का हम 4 में गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका 8 का गुणा 4 में करेंगे, क्या हो जाएगा, 8 चक्कू 32 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 32 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, 5 और 6 का आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 और 6 का आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 30 और 32 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारा 62 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा यहाँ पर 62 दिया गया है। ठीक है, यही प्रक्रिया हम आगे जारी रखेंगे। क्या करेंगे, 3 और 8 का हम आपस में गुणा कर देंगे। 3 और 8 का आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 24 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 और 7 का आपस में गुणा करेंगे। 5 और 7 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पना 35 हो जाएगा। तो ठीक है, हमने यहाँ पर 35 लिख लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनको हम आपस में जोड़ लेंगे। 24 और 35 को आपस में जोड़ेंगे, 5 4 9 हो जाएगा हमारा, और 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि कितना निकल के आया, 59। तो ये 5 9 59 हमारा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमारा, 59 आएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 5 9 59 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 59 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं, ताकि आप आने वाली आगामी परीक्षाओं की आसानी से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारी समस्या आकृति से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्या दिए, समस्या आकृति, यहाँ पर एक समस्या आकृति दी गई है, नीचे हमारी क्या है, 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो समस्या आकृति दी गई है उसमें 3 आकृति हमारे ऊपर भरी गई हैं, नीचे जो है ये चौथी आकृति हमारी खाली है। तो ये जो खाली है, ये जो खाली आकृति दी गई, इसी खाली आकृति में इन चारों आकृतियों में से कौन सा ऑप्शन आएगा, यानी कि भरा जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि पहली आकृति में क्या दिया गया है, इस तरीके से हमारी दी गई है। पहली आकृति में ये इस तरीके से है, इस तरीके से है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, इस तरीके से आएगी, यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पर वर्ग टाइप का हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आकृति हमारी पहली वाली आकृति में है, ये जो आकृति दी गई है, तो इसमें क्या है, हमारा पहले जो ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, ये यही हमको नजर आ रहा है कि ए ऑप्शन, इसमें पहली जो आकृति दी गई है प्रश्न आकृति, उसमें उत्तर आकृति जो दी गई ए ही इसमें हमको नजर आ रही है कि यही सही हो जाएगा। तो जो यहाँ पर आकृति खाली स्थान दिया गया है वहाँ पर कौन सी आकृति भरी जाएगी, आकृति नंबर उत्तर आकृति जो दी गई है उसमें से ए आकृति हमारी यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये जो बी हमारी नहीं आएगी, सी भी हमारी नहीं आएगी और डी हमारी नहीं आएगी, तो ये 3 आकृतियाँ हमारी गलत हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यह है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है, ये हमारी दोस्तों प्रश्न आकृति ऊपर दी गई है, नीचे दिया गया उत्तर आकृतियां नीचे दी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है, नीचे जो उत्तर आकृतियां 4 दी गई हैं, जो ऊपर हमारी प्रश्न आकृति दी गई है, वह जो प्रश्न आकृति है नीचे उत्तर आकृतियों में किसमें दी गई है, यानी कि वह जो ऊपर जो प्रश्न आकृति है नीचे वाली उत्तर आकृतियों में कहाँ पर दी गई है, किस ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, ये हमको ढूंढना है यहाँ पर। तो जो ये आकृति दी गई है इन चारों ऑप्शनों में से हमको ढूंढना है कि ये वाली आकृति हमको ये कहाँ पर उपस्थित है, इन चारों आकृतियों में कहाँ पर निहित है, यानी कि उपस्थित है। तो आप देखेंगे ये जो इस तरीके से आकृति दी गई है, ठीक है, ये हमको ढूंढना है नीचे किस वाले ऑप्शन में दी गई है। ठीक है, तो आप नज़र करेंगे कि पहले वाले ऑप्शन में ये कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, आप गौर करेंगे यहाँ पर ये हमको नज़र आ रही है ऑप्शन नंबर बी में, ये इस तरीके से, ये और ये इस तरीके से हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है,
इसके अलावा इसमें भी सी नंबर में भी नज़र नहीं आ रही है और डी नंबर में भी नज़र नहीं आ रही है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा गया है ना कि यह प्रश्नाकृत नीचे किस आकृति में दी गई है। ठीक है, तो यह प्रश्नाकृत हमारे उत्तराकृत ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सचिन सिका स्टडी में प्रतिदिन यानी कि डेली वीडियो अपलोड किया जाता है। एक दिन रीजनिंग से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है और एक दिन सामान्य ज्ञान और एक दिन सामान्य हिंदी से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है। इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। दोस्तों, हमारे सभी पार्टों को आप जरूर देख लीजिए ताकि आप आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं की आसानी से तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हम नहीं बताएंगे। आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को हल करने में आपको कोई समस्या पैदा हो रही है तो हमारे रीजनिंग के पार्ट नंबर 7 में इसको देख सकते हैं। रीजनिंग के पार्ट नंबर 7 में इसको विधिवत तरीके से हल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।